वालेकुम जमात चहारम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बेजान मुज़क्कर और मोनस की पहचान करना सीखेंगे। यानी आज हम फ़र्क जानेंगे बेजान मुज़क्कर और मोनस में। तो चलें सबक का आगाज़ करते हैं। बेजान चीज़ों को कैसे पहचानें कि ये मुज़क्कर हैं या मोनस। ये बातें बेजान चीज़ों को पहचानने में कि ये मुज़क्कर हैं या मोनस आपकी मददगार हो सकती हैं। यानी आपने जो अब आपको बातें बताई जाएंगी वो आपने ज़हन नशीन करनी है। तमाम महीनों दिनों के नाम मुज़क्कर इस्तेमाल होते हैं सिवाय जुमेरात के। यानी ये मार्च का महीना है, आज जुम्मा का दिन है, ये सब मुज़क्कर हैं। जुमेरात मोनस बोली जाएगी। ज़ुबानों, नमाज़ों और किताबों के नाम मोनस बोले जाते हैं। मिसाल के तौर पर उर्दू मीठी ज़ुबान है, मीठा नहीं बोलेंगे। मैंने नमाज पढ़ी, पढ़ा नहीं बोलेंगे। और ये उर्दू की किताब है, उर्दू का किताब नहीं, इसलिए ये सब मोनस बोले जाते हैं। ज़मीन, मुश्तरी और ज़ोहरा के अलावा तमाम सियारे मुज़क्कर इस्तेमाल होते हैं। यानी ये 3 सियारे जो हैं वो मोनस बोले जाएंगे और बाकी सारे सियारे जो हैं वो मुज़क्कर बोले जाएंगे। चांदी के अलावा तमाम धातु के नाम मुज़क्कर बोले जाते हैं। मिसाल के तौर पर सोना कीमत में महंगा है जबकि चांदी सस्ती है। सोना कीमत में महंगी है जबकि चांदी सस्ता है नहीं बोला जाएगा, क्योंकि सोना मुज़क्कर है और चांदी मोनस धात है। ज़्यादातर ऐसे इस्म जो अलिफ या हे पर ख़त्म हो मुज़क्कर होते हैं। मिसाल बाजा, कुर्ता, ताला। इनका इख्तिताम अलिफ पर हो रहा है और ये मुज़क्कर बोले जाएंगे। मसलन ये अली का बाजा है, उस्मान ने सफ़ेद कुर्ता पहना, फिज़ा ने कमरे को ताला लगाया। बस्ता, चेहरा, कारखाना। इन इसमों का इख्तिताम हे पर हो रहा है और ये मुज़क्कर बोले जाएंगे। मिसाल के तौर पर मेरा बस्ता कमरा जमात में है, अली का चेहरा खूबसूरत है, ये कपड़े का कारखाना है। लेकिन ये अल्फाज मोनस इस्तेमाल होते हैं। ये इसम भी अलिफ और हे पर ख़त्म होते हैं लेकिन ये मोनस बोले जाते हैं। मिसाल के तौर पर दुआ, हवा, फिज़ा। मैंने दुआ मांगी, आज की फिज़ा ताज़ा है, सुबह सवेरे ठंडी हवा चलती है। तनख्वाह, दरगाह। अली के अब्बू को तनख्वाह मिली। दरगाह, हम मीर मासूम शाह की दरगाह पर गए। जिन अल्फाज के आखिर में दान, सतान आए मुज़क्कर बोले जाते हैं। यानी जो अल्फाज दान और सतान पर ख़त्म हो वो मुज़क्कर बोले जाएंगे। मिसाल के तौर पर कब्रिस्तान, गुलिस्तान। कब्रिस्तान ये गांव का कब्रिस्तान है, गुलिस्तान गांव का गुलिस्तान खूबसूरत है। हवादान, पानदान। मोहतरम दादी जान का पानदान कहाँ है? कमरे का हवादान बड़ा है। अब इनमें का इस्तेमाल हुआ यानी ये मुज़क्कर बोले गए। जिन बेजान चीज़ों का आखिरी हुर्फ ते हो वो अल्फाज मोनस बोले जाते हैं। यानी जो बेजान चीज़ें ते के हुर्फ पर ख़त्म हो रही हैं वो मोनस बोली जाएंगी। मिसाल के तौर पर कुदरत, अल्लाह ताला की कुदरत है कि आसमान नीला है। आदत, सच बोलना अच्छी आदत है। इज़्ज़त, हमें बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए। मौत, रेहान की मौत तेज़ मोटरसाइकिल चलाने की वजह से हुई। रात, सर्दी की रात लंबी होती है। बरसात, बरसात आई। शरारत, ईशा ने शरारत की। अब इन बेजान चीज़ों में की, अच्छी और आई का इस्तेमाल हुआ और ये मोनस बोली गई। ज़्यादातर छोटिए पर ख़त्म होने वाले लफ्ज़ भी मोनस बोले जाते हैं। मिसाल के तौर पर छतरी, मेरी छतरी कहाँ है? दरी, फिज़ा ने कमरे में दरी बिछाई। नाली, गांव में कच्ची नालियाँ होती हैं। जर्दी, मैंने अंडे की जर्दी खाई। थाली, ये थाली कांच की है। टोपी, हसन ने टोपी पहनी।
छड़ी, ये छड़ी लकड़ी की बनी है। इन बेजान चीज़ों के साथ की, बिछाई, पहनी का इस्तेमाल किया गया और ये मोनस बोली गई। लेकिन मोती, पानी, घी मुज़क्कर इस्तेमाल होते हैं। इन बेजान चीज़ों का इख्तिताम भी छुट्टियों पर हो रहा है, मगर ये मुज़क्कर इस्तेमाल होंगे। मिसाल के तौर पर मोती, मुझे समंदर के किनारे से मोती मिला। पानी, अहमद ने पानी पिया। घी, अम्मी जान ने देसी घी का पराठा बनाया। अब इन बेजान चीज़ों के साथ मिला, पिया, का इस्तेमाल किया गया है और ये मुज़क्कर बोले गए। कमरा जमात से 5 बेजान मुज़क्कर और 5 बेजान मोनस तलाश करके लिखें। डियर स्टूडेंट्स, मैंने कमरा जमात से 5 मुज़क्कर और 5 मोनस बेजान चीज़ें तलाश करके यहाँ पर लिखी हैं। आप इसके अलावा भी ढूंढकर यहाँ पर लिख सकते हैं। मुज़क्कर बेजान चीज़ें, पहले नंबर पर हम लिखेंगे बस्ता। ये मेरा बस्ता है, मेरी नहीं बोलेंगे। नंबर 2 पर लिखेंगे तख्ता सियाह। तख्ता सियाह का रंग काला है, की रंग नहीं कहा जाएगा। नंबर 3 पर दरवाज़ा। कमरा जमात का दरवाज़ा दाईं तरफ है, की दरवाज़ा नहीं बोला जाएगा। नंबर 4 पर पंखा। ये पंखा तेज़ चलता है, चलती है नहीं बोला जाएगा। नंबर 5 पर कलम। ये मेरा कलम है, ये मेरी कलम नहीं बोला जाएगा, क्योंकि ये सब बेजान मुज़क्कर चीज़ें हैं। बेजान मोनस चीज़ें, पहले नंबर पर हम किताब लिखेंगे। फिज़ा ने किताब पढ़ी, पढ़ा नहीं कहेंगे। नंबर 2 पर खिड़की। अली ने खिड़की खोली, खोला नहीं कहेंगे। कुर्सी, नंबर 3 पर ये कुर्सी लकड़ी की बनी है, का बनी है नहीं बोलेंगे। घंटी, घंटी किसने बजाई, बजाया नहीं कहेंगे। अलमारी, अलमारी लकड़ी की बनी है, का बनी है नहीं कहेंगे, क्योंकि ये सब बेजान मोनस चीज़ें हैं। सवाल नंबर 4 बेहिस्सा। दिए हुए अल्फाज को मुज़क्कर और मोनस के लिहाज से शनाख्त करके यानी पहचान कर अलहदा अलहदा खानों में लिखिए। हम इन अल्फाज से बेजान मुज़क्कर को ढूंढकर मुज़क्कर के कॉलम में लिखेंगे और बेजान मोनस चीज़ों को ढूंढकर उनको मोनस के कॉलम में राइट करेंगे। बेजान मुज़क्कर चीज़ें। सूबा, सखर सूबा सिंध का अहम शहर है, की अहम शहर नहीं कहेंगे। किनारा, ये दरिया का किनारा है, की किनारा नहीं कहेंगे। दरिया, दरिया का पानी तेज़ बहता है, का पानी तेज़ बहता है, की और बहती नहीं कहेंगे। नज़ारा, इस शहर का नज़ारा दिलकश है, का कहेंगे, की नहीं कहेंगे। पुल, ये नहर का पुल है, की नहीं इस्तेमाल करेंगे। बाग, सखर का मैरान बाग मशहूर है, का कहेंगे, की नहीं कहेंगे। अचार, अली ने अचार खाया, खाई नहीं इस्तेमाल करेंगे। बिस्किट, अली ने बिस्किट खाया, खाई इस्तेमाल नहीं करेंगे। स्कूल, अली का स्कूल शहर में है, की नहीं कहेंगे। शहर, जैन शहर का रिहायशी है, की रिहायशी नहीं कहेंगे। इन सब बेजान चीज़ों के साथ का, खाया का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि ये सब बेजान मुज़क्कर चीज़ें हैं। बेजान मोनस चीज़ें। अलमारी, सुर्ख अलमारी मेरी है, मेरा नहीं कहेंगे। बस्ती, ये मच्छरों की बस्ती है, का बस्ती नहीं कहेंगे। सड़क, ये सड़क शहर को गांव से मिलाती है, मिलाता नहीं कहेंगे। बुलंदी, उस्मान का घर पहाड़ की बुलंदी पर वाक़या है, का नहीं कहेंगे। दुकान, ये सब्ज़ी की दुकान है, का दुकान नहीं कहेंगे। कश्ती, मैंने कश्ती की सैर की, का सैर नहीं कहेंगे। मस्जिद, अली ने मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ी, का नहीं कहेंगे। फुर्सत, अली को खेलने की फुर्सत ना मिली, का नहीं कहेंगे। तिजारत, फरीद ने कपड़े की तिजारत की, का तिजारत नहीं कहेंगे। रेलगाड़ी, रेलगाड़ी तेज़ रफ्तार से चलती है, चलता है नहीं कहेंगे।
ان سب بے جان چیزوں کے ساتھ کی، میری، ملاتی، چلتی کا استعمال کیا گیا کیونکہ یہ سب بے جان مونس چیزیں ہیں۔ سوال نمبر 3، خانے میں دیے گئے الفاظ کی مدد سے عبارت مکمل کیجیے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں الفاظ لکھے ہوئے خانے میں؟ ہم اس میں سے صحیح الفاظ کا چناؤ کر کے عبارت میں موجود جو یہ خالی جگہ ہے اس کو مکمل کریں گے اور اس طرح سے عبارت مکمل ہو جائے گی۔ عید الفطر مسلمانوں کا پیارا تہوار ہے، یعنی تقریب ہے۔ یہ روزہ داروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے۔ عید کی تیاریاں کئی دن پہلے سے شروع کر دی جاتی ہیں۔ بازاروں میں چہل پہل یعنی رونق دکھائی دیتی ہے۔ دکانوں کی سجدج بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ چیزوں کی قیمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں، مگر خوبصورت ملبوسات، کپڑوں اور رنگ برنگی چوڑیوں کی دکانوں پر خریداری کرنے والوں میں کمی نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ اس رونق سے لطف اندوز ہوتے ہیں، مزہ اٹھاتے ہیں اور کچھ پریشان، مگر اس موقع پر ہمیں اپنے غریب بہن بھائیوں کو فراموش بھلا دینا یعنی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ انہیں بھی عید کی خوشیوں میں شامل کرنا ہی اصل عید ہے۔ اسٹوڈنٹس، اس طرح ہم نے مناسب الفاظ کو عبارت میں لکھ کر عبارت کو مکمل کر دیا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، مجھے امید ہے کہ آپ بے جان مذکر اور مونس کی پہچان کرنا سیکھ گئے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے سبق کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔